एक बहुत बड़ा वाकया होता है। इस सदी का मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा कि मुसलमान उम्मा का सबसे बड़ा लीडर किरदार के लिए, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। लीडर को उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा, लीडर को कहने जताने बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। मुस्लिम उम्मा का सबसे बाकिरदार इंसान अपने बीवी बच्चों नवासियों नवासों समेत शहीद कर दिया गया। अब एक तरफ तो मैं कहूंगा सर कि अक्सर लोग ऐसे मौकों पर कहते हैं और हम कहते हैं कि रज़न बेजाई वो तस्लीमन लिलअमरी वो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये सैयद खामनाई शहीद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैं पढ़ रहा हूं पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। सैयद को तो मैं कहूंगा कि मुबारक सैयद खामनाई शहीद, तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा वो रुतबा पाया कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में लेंगे और मौला अली तुम्हारी जुर्रत पे झूम रहे होंगे। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं रहा। हम धरती पे बोझ हैं, हम अनाज पे बोझ हैं, हम खाते पीते चलते हुए थैले हैं, थैले, इंसान नहीं। मैंने पहले भी कहा था सर कि जब गजा के लिए जो फुटेजेस आती हैं अल्लाह गवाह देखी नहीं जाती, हम चैनल चेंज कर देता हूं, लेकिन एक ख्याल हमेशा दिल में रहता है कि गुनाहगार तो वैसे भी हैं, बख्शिश अल्लाह जाने वो गफूर रहीम में होती है या नहीं, उसकी रहमत का पूरा आसरा है। कोई ना कोई शायद उज़र काम आ जाए, शफाअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आ जाए, लेकिन इसका जवाब क्या देंगे? ये जो हमारे सामने मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े जवान अब तो लाखों की तादाद में टुकड़े किए जा रहे हैं बम ब्लास्ट करके, इसका जवाब हम सारे मुसलमान रोज़े क़यामत क्या देंगे? ये एक बात सोचनी पड़ेगी, आपको तय करनी पड़ेगी। बकौल अशफाक अहमद के कि हम इस दुनिया में इसलिए मार खा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और हम उस जहान में इसलिए मार खाएंगे कि हमने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हमने अपने आप को मुसलमान कहा। मुसलमान ऐसे होते हैं, हम दोनों जहानों में मार खाएंगे। खामनाई साहब की शहादत एक बार फिर उस करबला की याद दिलाती है कि जहां तन्हा मौला हुसैन अपने खानदान समेत जहां में शहादत नोश कर गए, लेकिन बैत यजीद नहीं की। वो जज्बा ईमानी दोबारा ताजा हुआ है, और अगर उनको शहीद करने वाला कोई ये सोचता है कि शायद ये मिशन पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं भाई। आओ देखो कि कल जो जो कुफ्र के राफिजी होने के फतवे लगाते थे, आज वो कहते हैं कि वही एक शख्स मुसलमान निकला है, बाकी हम सारे वैसी बेकार में, मैंने कहा धरती पे बोझ चलते फिरते। आज वो FIR कटवा रहा होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह ताला के हुजूर, और सारे शोहदा उसके साथ खड़े हुए होंगे, और आज वो शिकायत जब दर्ज करा रहा होगा, हम सब का नाम भी उसमें होगा, हम सबका उसमें नाम होगा, और सैयद खड़ा होकर वहां कह रहा होगा कि मालिक मैं तो
आपके हुक्म पर खड़ा रहा, पर आपका बाकी सारे कलमा गो जो है वो हम खड़े हैं, हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपके साथ लेटे हैं, ये बातें करते रहे, बाकी कुछ नहीं था। जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं था। हम नहीं कहते कि आप कोई फौज कशी कर दो, हम नहीं कहते खुदा ना खास्ता किसी को कोई बम मार दो, कुछ तो करो। ये मुसलसल अपने ऊपर FIR दर्ज करा रहे हो अल्लाह के हुजूर। मैं वजीर आजम साहब को कहूंगा कि इस FIR में आपका भी नाम होगा कि आप भी पाकिस्तान के सरबराह थे। आपने क्या ऐसा कदम उठाया कि उम्मत मुसलमान इस जुल्म से महफूज रहे। एक इतनी बड़ी शख्सियत ज़ौद व तकवा के हिसाब से, माल और ज़र के हिसाब से नहीं। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं सोशल मीडिया पर, कि वो इमाम जो इबा पहने हुए था उसके नीचे जो कुर्ता था वो भी तार तार था, उसके भी धागे और रेशे बाहर आ रहे थे। उसके चप्पल और जूतों की हालत भी आपने देख ली कि वो शायद हम में से कोई भी दोबारा ऐसे बोसीदा जूते और कपड़े न पहने। लेकिन वो इमाम वक्त पे खड़ा रहा। उसे कहा गया कि जनाब आप बंकर में चले, आपको महफूज करते हैं। तो उसने कहा पहले 9 करोड़ अवाम को ले जाओ। उन्होंने कहा सर जगह नहीं। तो उसने कहा मैं इनसे मुख्तलिफ भी नहीं, और मुझे तो वैसे शौक शहादत है। और 86 साल की उम्र में देखिए अल्लाह किस तरह नवाजता है सर, किस तरह नवाजता है अल्लाह कि 86 साल की उम्र में उसको वो दर्जा मिलता है कि शायद रहती दुनिया तक बहुत कम लोगों को मिले, सिवाय हमारे अहले बैत, शहादत पाने वाले नौजवान, फौजी नौजवान और दूसरे जो शहादत पाते हैं उनका दर्जा ही अलग है सर। ये FIR जो खामनाई साहब कटवा रहे होंगे उसमें हम सबका नाम तो होगा, सारे मुसलमानों का नाम होगा। और दुश्मन कोई इतना ताकतवर नहीं होता सर, कभी किसी को जब तक अंदर वाला मुखबर न निकले, अंदर वाला बिक न जाए, मीर जाफर मीर सादिक आपके साथ ना हो, कोई दुश्मन इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। और हम मुसलमानों ने शायद वही किरदार अदा किया। हमने क्या किया, हमने आज तक उनके लिए क्या किया, उनके लिए कौन सी ऐसी आवाज उठाई जिसमें असर मौजूद हो। जनाब अली और भी FIR है हम पे, गजा वाले भी अपनी शिकायत अल्लाह ताला के यहां दर्ज कराएंगे तो उसमें भी आपका नाम होगा। और कश्मीर वाली तो आप पर ही बनती है और किसी का नाम ही नहीं होगा। कश्मीर वाली तो सिर्फ हम पर बनती है, शायद और उसमें किसी का नाम नहीं होगा। तने तना हमारा नाम होगा कि हमने कश्मीर को गंवाया और हमारी माएँ बेटियां, जो नौजवान बूढ़े बच्चे बूढ़े किस जुल्म बर्बरियत का शिकार हो रहे थे वो हम देखते रहे और हमने कहा हम साथ खड़े हैं। ये सर साथ खड़े रहने का मकसद क्या है? अभी मैं सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था, उसमें एक बूढ़ा शख्स कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ।